वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, राइट बच्चों। और आज की क्लास में भी यही चीज कंटिन्यू रहने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लें उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, आप अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है और अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने लिया था, वो ये था कि अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, कोई चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक इंडक्शन भी है, कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इस पे क्या लगता है, हमारा मैग्नेटिक फोर्स लगता है, राइट बच्चों, विच इज F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B and the direction of magnetic force is given by the Fleming's left hand rule, या हमने बताया था आपको लेफ्ट हैंड स्पेशल रूल बच्चों। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज ये मोशन में है, थप्पड़ हमारा क्या जा रहा है ऊपर की तरफ, यानी यहाँ पे फोर्स हमारा क्या लगेगा, F ऊपर की तरफ लगेगा, जो इस पे क्या होगा, V और B पे परपेंडिकुलर होगा। V और B जिस प्लेन में है उस पे क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा, यानी तीनों ही एक दूसरे पे क्या होता है हमारा बच्चों, परपेंडिकुलर होता है, राइट। होप यू अंडरस्टैंड। आइए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है, find the magnetic force, find magnetic force acting on the given charge, acting on the given charge, राइट बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ये, और दिस इज द इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ओके। और इसके अंदर करंट हम ले लेते हैं, इसके अंदर करंट जो है I इज इक्वल टू, ये है हमारा 2 एम्पियर, और एक चार्ज है हमारा Q, एक मिनट इसको थोड़ा उस तरफ बनाते हैं ताकि जगह रहेगा, यहां बना रहे हैं। ये डॉटेड लाइन का मतलब ये हो गया कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है बच्चों, राइट। इसके अंदर जो करंट है वो है हमारा 2 एम्पियर, ओके। और यहां पे एक चार्ज Q है जो 5 कूलम मान लीजिए, या 5 माइक्रो कूलम का चार्ज है, जो कि यहां से हम ले लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर डिस्टेंस पे है, 1 मीटर डिस्टेंस पे है, और ये ऊपर की तरफ V इज इक्वल टू हम ले लेते हैं, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये सारा अरेंजमेंट है बच्चों कि हमारा क्या है, एक स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और ये Q है,
जो हमारा चार्ज है जिसका क्या है हमारा 5 माइक्रोकूलम है और ये v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी यू कैन से द पैरेलल टू द व्हाट स्ट्रेट वायर। तो यहां पे इस पे क्या फोर्स एक्ट करेगा इस चीज को हमको फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। राइट, आप मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन fall on the charge Q is equal to 5 microcoulomb is B is equal to क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, कितना होता है हमारा 2I/h, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/h, यानी h क्या है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और सोचिए इसमें डायरेक्शन क्या होगा, ये करंट हो गया, इधर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यानी यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा हमारा इनवर्ड होगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारा इनवर्ड बच्चों। ओके, तो हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा हमारा, ये इनवर्ड होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, यानी 4 पाई इंटू 10 टू माइनस 7 होता है, यहाँ पे आ जाएगा क्या हमारा 10 टू द पावर माइनस 7, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू आई हमारा दिया हुआ है कितना 2 एम्पियर। राइट बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारा 1 मीटर है, तो ये हो जाएगा हमारा 1, यानी डायरेक्टेड इनवर्ड। दिस इज द 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला। तो ये हमारा क्या निकल गया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकल गया। अब आप जानते हैं कि तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू, यहां तक नोट कर लिए। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, क्या निकालना फोर्स, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q इज, आप जानते हैं क्या F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा QV क्रॉस B, यही आपने पढ़ा था राइट बच्चों। और ये क्या हो जाएगा QVB साइन थीटा, QVB और साइन थीटा, V और B के बीच का एंगल क्या होगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अंदर की तरफ है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इसको ऐसे आप विजुअलाइज कर सकते हैं। देखिए ये हमारा, ये पेन है, ये हमारा क्या है अंदर की तरफ जा रहा है और ये बाहर की तरफ, यानी कितने दोनों के बीच का एंगल होगा हमारा 90 डिग्री। राइट बच्चों, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा हमारा 90 डिग्री, यानी QVB साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है हमारा 1 होता है। तो कहानी यहाँ पे खत्म। राइट, तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लें फिर हम डायरेक्शन देख लेंगे। तो Q आपका दिया हुआ है कितना है हमारा 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी भी हमारा है 5, और मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल चुके हैं, ये कितना है हमारा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, यानी कहने का सेंस ये हो गया, ये कितना हो जाएगा 25, 25 चौका 100, यानी 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। फाइनली ये हमारा कितना आ जाएगा 7 6 13, 13 माइनस 2, यानी
10⁻⁻11 न्यूटन। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस चीज को देखना है बच्चों। तो डायरेक्शन क्या होगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है हमारा, अंदर की तरफ है, और करंट या चार्ज इन मोशन क्या है हमारा, ऊपर की तरफ है। यानी थप्पड़ किधर जा रहा है हमारा, टुवर्ड्स जा रहा है। यानी फोर्स किस तरफ लगेगा, टुवर्ड्स द वायर। यानी यहां पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, टुवर्ड्स द वायर। यानी फोर्स किधर होगा हमारा, टुवर्ड्स वायर, टुवर्ड्स वायर। राइट बच्चों। तो ये सिंपल सा था। सबसे पहले क्या किया, जो कि हमारा स्ट्रेट वायर दिया हुआ था, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल दिया। अब क्या हो गया हमारा, चूंकि यहाँ पे मैग्नेटिक ऑलरेडी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई भी चार्ज हमारा मूव करेगा तो उस पर क्या लगेगा, हमारा फोर्स लगेगा। और चूंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, 90 डिग्री है, तो फोर्स क्या आ जाएगा, क्यू वी बी। और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल चुके हैं, किसकी वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, जैसे हम डेटा चेंज नहीं कर रहे हैं, राइट बच्चों, हम इसके डायरेक्शन को, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दे रहे हैं, डेटा हम वैसे ही रखते हैं ताकि एक कॉन्सेप्ट आ जाए। अब करंट का डायरेक्शन इस तरफ अगर ऐसा दिया हो, अब क्या होगा, सिर्फ कुछ नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब यहां पे चूंकि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अंगूठा उधर करेंगे, थप्पड़ किधर आएगा, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, बाहर की तरफ होगा बच्चों। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, एक डायरेक्शन जो है हमारा चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बी आप जैसे निकालते थे वैसे ही निकल जाएगा। यहाँ मिटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके पास है। यानी बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई एच। अब ये डायरेक्टेड आउटवर्ड हो जाएगा। यानी फाइनली 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 2 बाई 1, यानी 4 इंटू 10⁻⁻7 डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो सारा चीज वैसे ही रहेगा, हमारा डायरेक्शन क्या होगा, हमारा चेंज हो जाएगा। और अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि सारी चीजें वैसे ही होंगी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, अब देखिए हमारा चार्ज किधर है, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है हमारा, सॉरी चार्ज ऊपर की तरफ है, सॉरी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, बाहर की तरफ। और देखिए थप्पड़ का डायरेक्शन किधर है हमारा, अवे, अवे फ्रॉम द स्ट्रेट वायर, राइट। तो अब यहां पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, अवे फ्रॉम द स्ट्रेट वायर, इस डायरेक्शन में फोर्स, राइट बच्चों। यानी अवे फ्रॉम द स्ट्रेट वायर। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, ठीक है बच्चों, मेरा ख्याल है कि चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि हम धीरे धीरे चीजों को लेकर के चल रहे हैं, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लियर कर रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अ चार्ज्ड पार्टिकल, a charged particle projected in an external magnetic field, in an external magnetic field B is equal to 3I plus 4J टेस्ला, राइट बच्चों।
acquires an acceleration a is equal to xi plus 5j, xi plus 5j. Find x, यानी x को फाइंड करना है, राइट बच्चों। अब कैसे करेंगे? आप चाहें तो इसको पॉज कर करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है। अगर चीजों को समझ जाते हैं, जो आपके पकड़ में आ गया, वो चीजें क्या हो जाती है, आपके लिए आसान हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट से दुनिया का यही रूल है। तो अब देखिए f इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, f इज इक्वल टू होता है हमारा q v b साइन थीटा, या क्यू वी क्रॉस बी आप कर सकते हैं, या यूं आप लिखें क्यू वी क्रॉस बी, राइट बच्चों। और तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, यानी फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होता है किस पे, वेलोसिटी के डायरेक्शन पे भी, और फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर किस पे होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड पे। यही चीज होता है हमारा, राइट बच्चों। दिस इज द कॉन्सेप्ट्स। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, हमारा 90 डिग्री होगा। यानी फोर्स इज परपेंडिकुलर टू v एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू v b। नाउ यू कैन से फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी a इज परपेंडिकुलर टू v एंड द a इज परपेंडिकुलर टू b के, यानी a और b के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, हमारा 90 डिग्री होगा। ये और बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। नाउ अगर हम ये निकालना चाहें a डॉट b, तो क्या होता है हमारा a b cos 90, इसलिए कि दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे पे क्या है हमारा बच्चों, परपेंडिकुलर है। तो a डॉट बी का मतलब क्या हो गया हमारा, दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो हाउ मच इट इज, 3 इंटू एक्स, ये हो जाएगा क्या हमारा 3 इंटू एक्स और प्लस 4 इंटू 5, यानी 4 इंटू 5, राइट। कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कितना हो जाएगा ये हमारा 20, और ये ए बी कॉस 90 कितना होगा, कॉस 90 जीरो, तो ये पूरा ही टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नाउ दिस इंप्लाइज 3x is equal to minus 20. Now this implies that x is equal to minus 20 by 3. ये रिजल्ट आ गया बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, व्हाट इज सेज करा कि कॉपर वायर हैज 8 into 10 to minus 8 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, right? A copper wire of length 1 meter and cross sectional area 8 into 10 to minus 6 meter square, carrying current and lying at right angle to a magnetic field strength 5 into 10 to minus 3 Tesla, right बच्चों? Experiences a force इतना, calculate the drift velocity of free electron in a wire. ओके बच्चों, तो एक एवरेज जो वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, जो हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। और व्हाट इज सेज कि जैसे यही हमारा यानी सपोज कीजिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है, जाहिर सी बात है ऐसे करने पे क्या होगा, राइट एंगल पे ही आ जाएगा ये हमारा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका दिया हुआ है ए, लेंथ इसका दिया हुआ है हमारा एल, ये सारा चीज हमारा गिवन है।
राइट। तो यानी Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यानी चार्ज Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम हो जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया NaL, और E से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, E से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा, चार्ज निकल जाएगा। ओके बच्चों, NaLE। तो Q फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा N कितना थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम 8 इंटू 10⁻⁸, ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁸। और क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ, लेंथ 1 मीटर है, और ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमारा हो गया 8 इंटू 10⁻⁻⁶, एल हो गया हमारा 1, और चार्ज ई जो है आपको मालूम ही है, ये हमारा कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, चार्ज निकल गया, और फोर्स हमारा F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इंटू बी, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, 90 है, साइन 90, साइन 90 क्या हो जाएगा, 1, खत्म बात। नाउ दिस इंप्लाइज द Vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, F अपॉन Q, F अपॉन Q इंटू बी। राइट बच्चों, सिंपल। और F हमारा दिया हुआ है, F हमारा कितना है, ये दिया है 8 इंटू 10⁻⁻², ये हो जाएगा क्या हमारा, 8 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई Q हमारा निकाल चुके हैं, 8 इंटू 10⁻⁻8, 8 इंटू 10⁻⁻6, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻3। सो सिंपल बच्चों। अब यहां से देखिए, ये 8 और 8 कैंसिल, और फाइनली ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है। ये भी हो जाएगा 16 25 80, यानी 8 ही हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 1.6 इंटू 5, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आएगा, 8 आएगा। अब ये तो 8 कैंसिल हो गया, चलिए ऊपर कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। फाइनली वी हैव द रिजल्ट, यानी Vd इज इक्वल टू, अब 10⁻⁻2 है, और ये कितना जाएगा, 8 ऊपर जाएगा हमारा 10⁻8 जाएगा, 10⁻6 जाएगा, 10⁻19 जाएगा, और 10⁻3 जाएगा, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8, यानी ये हो जाएगा 8 इंटू 8। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10⁻2 और ये +8, यानी कितना बचेगा, 10⁻6 बचेगा ये, राइट। और भी इसको चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 10⁻3 है, इसको हम क्या करते हैं, 100 कर देते हैं। अब सोचिए ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, और 25 चौका 100। ठीक है, यहां से भी और भी कैलकुलेशन कर लें, यानी इसको 10⁻4 कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा हमारा, 100। राइट बच्चों, तो 4 दूनी 8, और 25 चौका 100, ये भी हो जाएगा 25।
और भी अगर हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा दीजिए, यानी इसको 2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना 100, तो 2 दूनी ये 50 और फिर ये एक और कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके बच्चों, इसको मिटा देते हैं नीचे वाले को। तो फाइनली आप सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया है, कॉन्सेप्ट तो आपका खत्म हो गया। तो ये 25 25 इंटू 25 ये कितना हो जाएगा 625 इंटू 25 इंटू 2 6 8 19 8 27 27 5 32 20 52 10⁻52 न्यूटन, यानी इतना आ जाएगा हमारा। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हाँ बेटा, ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। आइए कुछ थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। व्हाट इज इज, जैसे आपने पढ़ा है क्या, यानी F इज इक्वल टू, जैसे यही हमारा एक चार्ज पार्टिकल है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है फोर्स किधर लगेगा हमारा, ऊपर की तरफ लगेगा, इसमें इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा F, राइट। तो होता क्या है हमारा, F की बात अगर हम करें, यानी F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी जो होता है हमारा, यानी क्यू वी बी साइन थीटा, यानी तीनों ही एक दूसरे पे क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है, यानी क्यू वी बी साइन 90 यानी क्यू वी बी। अब एक खास चीज ये है कि यहां सारे में क्या है हमारा, एफ जो है वो परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी के है, राइट। यानी एफ परपेंडिकुलर टू व्हाट, वी के, और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा, यानी वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा हमारा इसी डायरेक्शन में होगा, राइट बच्चों। डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या होगा, हमारा इसी ही डायरेक्शन में होगा, ओके, सेम डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में क्या हमारा वेलोसिटी है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा F इंटू डी एक्स कॉस 90, क्योंकि सारे सारे के सारे क्या है एक दूसरे पे क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है, मीन्स कॉस 90 का मतलब क्या हो गया 0। इसका मतलब ये हो गया कि वर्क डन जो होगा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स भी ऑलवेज क्या होगा हमारा 0 होगा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा हमारा ऑलवेज 0। इट मीन्स वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बी ऑलवेज ऑलवेज 0। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या होगा हमारा 0 होगा। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। इससे जाहिर ये हो गया, अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, व्हाट इट सेज,
यानी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस which is equal to what? Change in kinetic energy. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया हमारा? kf माइनस ki. ओके, इट मीन्स यहां पे क्या होगा? वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स भी ऑलवेज जीरो. जितना भी फोर्स होगा उसकी वजह से क्या होगा हमारा? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगा हमारा? जीरो होगा. यहाँ पे चूंकि मैग्नेटिक फोर्स है यानी kf माइनस ki, यानी kf इज इक्वल टू व्हाट? ki के. इसका मतलब ये होगा कि इसका वेलोसिटी जो है चेंज नहीं होगा. राइट बच्चों? इट मीन्स magnitude of velocity will not change. यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कभी भी हमारा चेंज नहीं होगा. अब आप कहेंगे कि सर फोर्स लगेगा तो बॉडी एक्सेलरेट होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसे चेंज नहीं होगा? याद कीजिए सर्कुलर मोशन को, है ना. सर्कुलर मोशन में क्या होता था हमारा? यानी एक फोर्स हमारा लगता था हमारा टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको आप क्या बोलते थे? सेंटीपिटल फोर्स. और इसके लगने और वेलोसिटी क्या होता था हमारा? अलोंग द टैंजेंट. तो फोर्स लगता था लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता था. तो इस पर हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अगली क्लास में. राइट? तो इस चीज को आपने समझा कि क्या होगा हमारा? एक तो वर्क डन बाय फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा हमारा? जीरो होगा. दूसरा हमारा कि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमारा चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? केस ऑफ सर्कुलर मोशन आएगा ही आएगा. ठीक है, चलिए इस चीज को नोट कर लीजिए. ओके बच्चों, आइए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं. जैसे कोई हमारा चार्ज पार्टिकल है, ये एंटर कर रहा है हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में. दिस इज द चार्ज पार्टिकल enters in external magnetic field. Right? So a charged particle enters in external magnetic field. Right बच्चों? What will happen here? तो क्या हो सकता है हमारा? मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u, y लेस देन 0. मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u, y greater than 0. Magnitude of v greater than magnitude of u, y less than 0. Magnitude of v less than magnitude of u, y greater than 0. राइट बच्चों? तो इसमें क्या होगा हमारा? चूंकि मैग्नेटिक फोर्स यानी इसके वेलोसिटी को चेंज नहीं करता, यानी वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमेशा क्या होता है हमारा? कांस्टेंट होता है. यानी स्पीड कह सकते हैं, स्पीड हमेशा क्या होता है हमारा? कांस्टेंट होता है. तो ये तो दोनों में है कांस्टेंट. अब बात करते हैं y लेस देन 0 होगा या y ग्रेटर देन, y ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा इसका मूवमेंट जो है. अब ये देखिए, इस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मोशन इस डायरेक्शन में. फोर्स किधर लेगा हमारा? ऊपर की तरफ. फोर्स किधर लेगा हमारा? इस पे ऊपर की तरफ, यानी फोर्स इसके डायरेक्शन को ही चेंज करेगा.
यानी इसका मतलब y क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 0, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।